स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है, मॉलिक्यूलर मास होता है सम होता है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या है जितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन सब मतलब एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है उसे क्या बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल जैसे H2O है, इनके मैसेज को हम क्या करते हैं कंबाइन करते हैं और क्या बोला जाता है उसे मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, इसके कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है और इसका एटॉमिक मास क्या है प्लस हमारे पास क्या है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आपस में प्लस किया जाता है ऑक्सीजन का, क्योंकि एक ही है तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1.0082 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो ये बनता है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 15.99 समथिंग है, तो 15.99 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो वो बनता है 16, तो क्या हो जाएगा 16, तो ये बनता है 2.016 प्लस 16, 2.016 प्लस 16 अगर इसे हम करें तो ये हो जाएगा 18.016। तो ये क्या है, ये जो हमारे पास है ये बना देता है मॉलिक्यूलर मास। तो इससे हमें क्या समझ आती है मॉलिक्यूलर मास क्या है कि हम क्या करते हैं जितने भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है उन्हें आपस में क्या कर देते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, ये दोनों एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो उनके क्या करते हैं एलिमेंट्स के एटम्स को हम क्या करते हैं आपस में प्लस कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास एटॉमिक मास। इसी तरीके से अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड, हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, सो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मास है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमारे पास है 12, ठीक है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 12 प्लस 16 मास हमारे पास ऑक्सीजन का, लेकिन ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के अगर 2 मॉलिक्यूल्स है तो हम क्या कर रहे हैं इन 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 16 सा 32, 2 16 सा 32 प्लस 12, देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 44 AMU। तो ये क्या है, ये जो 44 AMU है ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास है, मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या किया जाता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऐसे कंपाउंड्स जो क्या है मॉलिक्यूल्स है, लेकिन हमारे पास एक और किस्म के कंपाउंड है जिन्हें आयनिक कंपाउंड बोला जाता है, आयनिक कंपाउंड्स। सो कंपाउंड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक जो है वो आयनिक कंपाउंड्स होता है। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि एक के ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज होता है एक एलिमेंट के ऊपर, और दूसरे एलिमेंट के ऊपर फुल नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, NaCl ये क्या है, ये हमारे पास है टेबल साल्ट, ये है टेबल साल्ट जो हम घरों में आम साल्ट इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है वो है NaCl। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये जो Na है इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और ये जो है इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। Na क्या है, नाइट्रियम है, नाइट्रियम, इसका साइंटिफिक नेम क्या है नाइट्रियम, और इसका जो वैसे नाम कॉमन नेम क्या है इसका सोडियम। और ये क्या है Cl स्टैंड करता है क्लोराइड के लिए, ये जो Cl है ये क्लोरीन है, लेकिन इस फार्मूले में हम इसे क्या बोलेंगे, इसमें इसका नाम दिया हुआ है क्लोराइड। जब भी Cl किसी के साथ रिएक्ट करता है तो उसे क्लोराइड बोला जाता है। तो ये मिला के क्या बन जाता है, ये मिला के बन जाता है सोडियम क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में क्या है कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो सोडियम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो क्लोरीन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, उनका मॉलिक्यूलर मास भी दिया होता है, उनका क्या दिया होता है, उनका फार्मूला यूनिट मास दिया होता है। अब फार्मूला मास भी क्या होता है कि इनके फार्मूला यूनिट्स होते हैं, जैसे सोडियम का मास प्लस कर देंगे और क्लोरीन का मास प्लस, सेम करते हैं उसी तरीके से, उसी मेथड से करते हैं। जैसे हमने H2O का निकाला था तो H2O का हमने कैसे निकाला था, 2 × 1.008 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास 16 था,
तो 2 इंटू 1.0 2.016 बना था प्लस 16, तो ये हमारे पास क्या बनता है 18.016 एटॉमिक मास यूनिट। होता है ये भी इसी तरीके से, लेकिन इसे इसका नाम क्या दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है फार्मूला मास यूनिट का, या फार्मूला मास से बोला जाता है। सो ये क्या होता है, अब ये सिर्फ इनके लिए बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जैसे NaCl है, ये सोडियम क्लोराइड है, इसी तरीके से और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे बात की जाए KCl है, KCl, तो ये क्या है, ये पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम, ये K स्टैंड करता है पोटेशियम के लिए। अब पोटेशियम का भी जो साइंटिफिक नेम है पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक। तो अब ये क्या है, ये भी क्या है, आयनिक कंपाउंड है। पोटेशियम क्लोराइड भी क्या है, आयनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करते हैं, हम सोडियम का ही फार्मूला मास निकालते हैं, हम क्या करते हैं, सोडियम का ही फार्मूला मास निकालते हैं। सो हमने कल एक टेबल स्टडी किया था, उस टेबल में क्या था, हमें सोडियम का जो एटॉमिक मास था वो दिया हुआ था। तो सोडियम का एटॉमिक मास बनता है 22.9898, ठीक। ये हमारे पास सोडियम का, अगर हम क्लोराइड करेंगे तो ये बनता है 35.453 35.453 और ये 22.98, ये 22 की जगह मैं क्या कर देती हूँ 23 प्लस 35 453, तो ये बन जाएगा 58.453 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये क्या बन जाएगा 58.453 एटॉमिक मास यूनिट। सो ये देखें आप, हमने क्या किया, सिमिलर मेथड वही है, सिर्फ उसका जो नेम है वो क्या हो जाता है, उसका नेम हो जाता है फार्मूला मास। इसका जो नेम है वो क्या हो जाता है, फार्मूला मास। तो इस तरीके से क्या कि हमें पता चल जाता है कि कौन से कंपाउंड्स किस तरीके से उनके अंदर कितनी नंबर ऑफ रेशियोज प्रेजेंट है। अब आपकी सेल्फ असेसमेंट दी हुई है, एग्जांपल दी हुई है 1.4। उन्होंने क्या, सोडियम क्लोराइड जिसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, इज यूज्ड टू फ्लेवर फूड, प्रिजर्व मीट एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, डिटरमाइन इट्स फार्मूला मास। सो सोडियम क्लोराइड के एक तो ये टेबल साल्ट है, हम क्या करते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, जब हमारे पास रेफ्रिजरेटर जैसी चीज़ें नहीं थी, तो जब लोग गोश्त आता था तो गोश्त को प्रिजर्व करने के लिए क्या होता था, उसके ऊपर ना धूप में रख के उसके ऊपर नमक लगा देते थे, तो उससे क्या होता था कि जो फूड था वो प्रिजर्व हो जाता था लॉन्ग टाइम के लिए। तो इससे हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड इन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम क्या इसका फार्मूला मैस निकालना, तो हमने क्या किया, इसका फार्मूला मैस हमने निकाल लिया। तो ये बनता है अप्रोक्सीमेटली 58.5, जैसे हमने निकाला 58.45 हमारे पास बन रहा था, ठीक। इसका तो हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। अब ये जो बेटा ग्रुप है ना, इस ग्रुप को, ये जो OH होता है, इसे बोला जाता है हाइड्रोक्सल ग्रुप, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप। ये पूरा कंपाउंड क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो ग्रुप है ये क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप। अब ये जो Mg है ये मैग्नीशियम के स्टैंड करता है, ये जो है ये हाइड्रोक्साइड के लिए। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम है जिसे क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो ये क्या किया जाता है कि तुम्हारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। जब हम बात करते हैं कि स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई, तेजाबियत हो गई स्टमक में, तो उसके लिए इसे यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये क्या है, ये एक बेस है और हमारे स्टमक में क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मिलकर साल्ट्स बना देते हैं, आपस में रिएक्ट करके साल्ट्स बना देते हैं। सो इसका हम कहते हैं कि हमें फार्मूला मास यूनिट निकालना है। तो इसका अगर फार्मूला मास यूनिट देखें तो मैग्नीशियम जो है बेटा, मैग्नीशियम का जो मैस है वो अप्रोक्सीमेटली है 24। मैग्नीशियम का मैस क्या है, अप्रोक्सीमेटली 24, प्लस ऑक्सीजन का मैस हमें पता है अप्रोक्सीमेटली कितना है, 16। लेकिन 16 क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ये 2 जो है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, वो H के साथ में मल्टीप्लाई है। प्लस हाइड्रोजन का हमें मैस पता है कितना है, अप्रोक्सीमेटली 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर इसे देखा जाए 24 प्लस 16 2 32,
प्लस 2 34 प्लस 24। तो ये कितना बन जाएगा 34 और 24, ये अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है 58 AMU। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे पास हम क्या करते हैं फार्मूला मैथ्स निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मैथ्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज दी हुई है कि पोटेशियम क्लोरेट एक कंपाउंड है, पोटेशियम क्लोरेट एक कंपाउंड है पोटेशियम क्लोरेट, उसका फार्मूला है KClO3। एक कंपाउंड है पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या किया जाता है लेबोरेटरी में कॉमनली यूज किया जाता है ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन के लिए, यानी से क्या मिलता है हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो इसका हमें क्या लिखना है फार्मूला मैथ्स लिखना है। तो पोटेशियम क्लोराइड को अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम का जो हमारे पास मैथ है वो है अप्रॉक्सीमेटली 39 प्लस क्लोरीन का हमें पता है अप्रॉक्सीमेटली कितना है 35 प्लस ऑक्सीजन का 16। अब 16 है तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं 3, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर इसे हम कैलकुलेट करें ClO3 है, KClO3 के किसके लिए है पोटेशियम के लिए, Cl क्लोराइड के लिए और O3 किसके लिए ऑक्सीजन के लिए। सो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। अब पोटेशियम का जो एटॉमिक जो मास है वो क्या है 39, क्लोराइड की जो मास है 35 और अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन का है 16 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर हम करें तो ये बनता है 48। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 प्लस 35 प्लस 39। तो अगर इसे हम देखें तो 39 प्लस तो ये हमारे पास मैथ बन जाता है 122। तो जो हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट है उसका जो मैथ यूनिट है फार्मूला मैथ यूनिट या फार्मूला मैथ वो कितना है 122 AMU 122 AMU 122 एटॉमिक मैथ यूनिट इसका मैथ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तो पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला मैथ मैं आपको बता चुकी हूँ। फार्मूला मैथ की या मॉलिक्यूलर मैथ किससे बोला जाता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या है कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, जितने एलिमेंट्स हैं उनके मैसेज को हम प्लस कर दें तो वो क्या बन जाएगा मॉलिक्यूलर मैथ के फार्मूला मैथ। जैसे हमने बात की थी H2O में तो उसमें क्या प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था। तो हमने हाइड्रोजन का मैथ जो था 1.008 और क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 16 उसे हमने प्लस किया था तो क्या बन गया था मैथ मॉलिक्यूलर मैथ बन गया था। इसी तरीके से फार्मूला मैथ होता है कि एक कंपाउंड के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनके मैसेज को प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा फार्मूला मैथ या मॉलिक्यूलर मैथ। तो हमने पोटेशियम क्लोराइड कैसे तरीके से निकाला, जैसे पोटेशियम क्लोराइड में क्या क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया इन 3 एटम्स को हमने ऑक्सीजन का जो मैथ है उसके साथ मल्टीप्लाई किया और बाकी सबको आपस में प्लस कर दिया। पोटेशियम का जो मैथ है 39 है, क्लोराइड का 35 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 और हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ ताकि इसके तीनों मॉलिक्यूल्स अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो आपको शायद ज़्यादा हो जाए O वैसे लिखना तो मुश्किल हो जाता है कि 3 जी वो पड़ेगा तो हम क्या करते हैं सिंपली इनके बजाय हम यू लिख देते हैं, ठीक है कि 3। तो हम क्या करते हैं 16 यानी कितने टाइम्स प्रेजेंट है 3 टाइम्स। आपको अगर ऐसे 16 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं समझ आ रही तो हम यूँ भी कर सकते हैं 16 प्लस 16 तो ये हमारे पास बात तो वही बन जाती है 48। तो हमने क्या किया सिंपल इसे क्या कर दिया इसे मल्टीप्लाई कर दिया 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 39 प्लस 35 प्लस 48 कितने हो जाते हैं 122 AMU। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा पोटेशियम कार्बोनेट। NaHCO3 ये क्या किया जाता है कि जब इसे हम हीट करते हैं पोटेशियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऐसे क्या बनती है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जो क्या करती है कि कुकीज़ और ब्रेड्स को क्योंकि इसे किस बेकिंग सोडा है ना हम इसे क्या करते हैं हम इसे केक्स में डालते हैं बेकिंग सोडा को। इसके अलावा हम बिस्किट बनाने के लिए या ब्रेड बनाने के लिए इसे यूज़ करते हैं।
तो एक बेसिकली क्या होता है, जब इसे हीट मिलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो बिस्किट है वो भी फूल जाते हैं, हमारा जो केक है वो भी जो है राइज हो जाता है, इसी तरीके से ब्रेड राइज हो जाती है। तो हमें क्या, हमने इसका क्या निकालना है, फार्मूला मैथ निकालना है। अब इसका फार्मूला मैथ लेके तो सोडियम का जो मैथ है कितना था, हमने अभी किया, सोडियम का मैथ था 23 प्लस हाइड्रोजन का मैथ कितना है अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस कार्बन का मैथ 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। सो अगर इसे देखा जाए 23 प्लस 1 ये 24 हो गए, 24 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने हो जाएंगे 48। तो ये क्या हो जाएंगे 48। इससे देखा जाए तो ये हमारे पास बनता है 50 60 प्लस 24, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 60 प्लस 20 80 84 AMU। तो जो बेकिंग सोडा है उसका मैथ कितना है, उसका फार्मूला मैथ क्या है 84 AMU। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉलोइंग कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर। एक कंपाउंड है यूरिया, उसे हम क्या करते हैं फर्टिलाइजर या खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो खाद क्या होती है, जो क्या करती है प्लांट्स में उनकी जो प्रोडक्ट है उसे इंक्रीज करती है। यानी अगर 5 टन प्लांट होते हैं तो कितने हो जाएंगे 10 टन हो जाएंगे। सो एक क्या है, यूरिया है, एक फर्टिलाइजर है जिसका फार्मूला क्या है NH2 और CO। सो ये क्या है, ये यूरिया का फार्मूला है। इसका हमें क्या करना है, मैथ का हमें निकालना है। नाइट्रोजन का अगर देखा जाए तो इसका मैथ होता है तकरीबन 14। अब ये 2 होल पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1 2 2 ज़ा 4 तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 ऑक्सीजन का 14 2 ज़ा 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 28 प्लस 4 32 32 प्लस 12 प्लस 16 32 प्लस 16 48 48 प्लस 12, तो ये हमारे पास कितना हो जाता है 60 AMU। तो जो हमारे पास यूरिया उसका एटॉमिक मास कितना बनता है 60 AMU। नेक्स्ट हमारे पास एक कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। एक कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 प्लस फिर 14 प्लस 16 इंटू 3 48 14 प्लस 4 प्लस 14 14 4 18 18 प्लस 14 प्लस 48 18 प्लस 14 32 प्लस 48। तो ये हमारे पास कितना बनता है 80 AMU। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स का क्या हो गया, हमने फार्मूला मैथ निकाल लिया। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है।